जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। और आज है बसंत पंचमी और आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी है ना, आज मैं जैसे घर चली गई थी, उसके बाद आई हूँ तो मंदिर साफ नहीं हुआ था, तो आज मैं अपना मंदिर क्लीन कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने सब पूरे भगवान जी को बाहर जो सामने बेड है उस पर विराजमान कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी है। ये मैंने बाद से रिकॉर्ड स्टार्ट किया है क्योंकि आज हमारे यहाँ पे लाइट बार बार जा रही है आ रही है, तो जितना ज़्यादा आज ये छोटू सा ब्लॉग मैंने बनाया है, अपना दिनचर्या आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वाली जो जैसे ये प्रभु की जो सेवा होती है वो मेरे लिए बहुत खास हो जाती है, क्योंकि है ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब वेट करती हूँ कि मतलब सेवा करूँगी सेवा करूँगी। और फिर ये आज का जो दिन था बहुत अच्छा था। तो मैंने यहाँ पे है ना सभी भगवान जी को अच्छे से जिनको जो जिसकी जिनकी जैसे कि मान लो कि विग्रह थे उनको स्नान कराना था, तो स्नान कराने के लिए अभी मैंने बिठा दिया है, अभी कराया नहीं। बाकी जो भगवान जी थे उनको अच्छे से गीले तौलिए से पोंछ दिया है। और इसके बाद मैंने माता रानी को बहुत सुंदर सा लहंगा पहना दिया था और बहुत सुंदर लग रही थी। ये वाला जो लहंगा है मैं नवरात्रि में लेकर आई थी, इसमें माता बहुत ही प्यारी लगती हैं, तो फिर मैंने उनको सबको तैयार कर दिया था। उसके बाद जो भी मेरे पास विग्रह थे उनको आज मैंने चंदन से स्नान कराया है, जो गोपी चंदन होता है ना उससे स्नान कराया। और उसके बाद है ना, और यहाँ पे सभी माँ दुआशु सबको आज मैंने अच्छे से स्नान करवा दिया था। बहुत अच्छा लग रहा था आज, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और आज आज के दिन मैं वेट भी कर रही थी कि मेरे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले थे, और जो कि शाम तक कंप्लीट हुए थे, और मतलब दोपहर के बाद हो गए थे। और मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा आज का कितना खास दिन है, आज मतलब 10 के भी होने वाले हैं। और फिर मैं बहुत अच्छे से मतलब आज मैंने पूजा पाठ करी, अपने मंदिर को साफ़ किया, अपने पूजा वाले रूम को साफ़ किया। अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और जब ज़्यादा कुछ सुंदर लग रहा हो तो कुछ गड़बड़ तो होनी है। तो मेरी जो रूम की एक लाइट थी वो पता नहीं कैसे करके वो ख़राब हो गई। मैं सोचा ऐसे देख रही थी, मैंने कहा कितना प्यारा लग रहा है मतलब पूजा वाला रूम, क्योंकि मैं जब से आई थी तब से मैंने साफ़ तो किया नहीं था, ऐसे ही बिखरा पड़ा था। फिर जब मैंने साफ़ कर दिया तो वो इतना ज़्यादा मैंने खुद ही नज़र लगा ली। ये जो आपको सामने से दिख रहा है ना, ये वाली जो लाइट है ये अपने आप ही पता नहीं कैसे बंद हो गई, फिर वो जली नहीं मतलब मुझे, मैंने कहा ज़्यादा देखा है बार बार कि अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, इस चक्कर में वो लाइट ही चली गई। और वो हो जाता है ना कि कभी कभार खुद की भी नज़र लग जाती है। तो यहाँ पर है ना मैंने बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया था, और भगवान जी को भी सुंदर सा श्रृंगार करके और मैंने विराजमान कर दिया। अभी मैंने माधवाशु को दिखाऊंगी कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर है ना मैंने फिर कारपेट डाला और इसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी। तो मैं जैसे कि साफ़ सफाई जो मंदिर की होती है वो कर नहा कर लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से हाथ पैर धो के फिर पूजा पाठ करती हूँ। तो जब भी मुझे करनी होती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मंदिर है, मंदिर बिना नहाए तो हो नहीं सकती, नहा कर ही करोगे। तो फिर ऐसे करी। और इसके बाद फिर मैंने आज है ना माधु वशु दोनों को ना पीले पीले कपड़े पहनाए, क्योंकि ये वाले जो कपड़े हैं ये समर वाले हैं, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा पीला पहना देती हूँ। फिर उनको उनकी शॉल उड़ा दी थी। और उसके बाद है ना तो मैंने फिर उनके पास ये जो अखंड ज्योति है ना पूरे दिन मैंने जलने दी, क्योंकि उनके पास गर्माहट रहे। क्योंकि मैंने पहना तो दिया था लेकिन लग भी रहा था कि मैंने कहा सर्दी ना लगे इनको, तो इस वजह से। वैसे तो इनकी जो सॉल है वो मोटी सॉल है, ऐसा नहीं है कि ठंडी लगेगी। और देखो मेरे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं। माधु तो ऐसे लग रहा है जैसे है ना सॉल नहीं लगा रखे उसके बाल लगे हों तो बहुत सुंदर लग रहे, प्यारे प्यारे से, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसके बाद है ना मैंने भगवान जी की आरती की, और बहुत आज सुकून सा मिला है कई दिनों के बाद तो अच्छा लग रहा था। और मैंने ना जब पूजा कर मतलब मंदिर साफ़ किया था तब मैंने स्वेटर नहीं पहना था, क्योंकि मैंने सोचा कि ना ये वाइट है और इसकी वजह से गंदा ना हो जाए। तो मैंने सोचा जब पूजा करूँगी ना तब पहन लूँगी। तो मैं पूजा जब तक साफ़ किया ना तब तक मुझे ठंडी लगने लगी थी तो फिर मैंने जल्दी फटाफट से स्वेटर पहना, और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। आज निष्ठू की छुट्टी भी है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ज़्यादा देर वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ क्योंकि आज मुझे बनाना है माधु अशु के लिए। माधु अशु के मतलब आज मैं देखो मेरे लिए खुशी का 2 दिन थे। आज बसंत पंचमी भी थी और 10 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले थे। तो मैं कभी मुझे लगा कि होंगे तब होंगे, चाहे आज हो या ना हो, कल तक हो जाए, लेकिन मैं अपनी खुशी जाहिर मैं हमेशा ऐसी करती हूँ। कभी भी कोई भी मेरे जीवन में कोई भी अच्छा पल आता है तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलने का मेरा यही तरीका है।
कि मैं अपने हाथ से कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो मैंने ना खीर बना ली, क्योंकि वैसे भी जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं और मातू बस उनको खीर पसंद है। तो मैंने खीर बनाई अपने राधा रानी के लिए, क्योंकि मैं राधा रानी को भी उतना ही मानती हूँ जितना मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मानती हूँ। तो यहाँ पर भोग लगाने के बाद है ना, बहुत देर के बाद जब मैं थाली उठाने आई थी तब लाइट आई थी, तो फिर मैंने दिखाया है। आज मैंने बनाई थी उनके लिए ना, वो जो सब्जी होती है ना, जो व्रत वाली सब्जी होती है, वो सब्जी साथ में खीर और पूड़ी बना दी थी, उनको खिलाया पिलाया, फिर उनको दोपहर में मैंने सुला दिया था। और उसके बाद ये हो गई थी शाम। आज मतलब ये मान के चलो ये पूरे मतलब 12-13 घंटे मान के 15 घंटे मान लो, तब उसमें से मुश्किल से 3-4 घंटे ही लाइट रही है, बाकी पूरे टाइम चली गई थी। और आज का मौसम भी बहुत ख़राब था, बारिश भी हो रही थी, तो इस वजह से तो अभी हो गया था शाम का टाइम, और माधु अशु को मैंने जगाने के बाद है ना, मैंने सोचा इनके कपड़े चेंज कर देती हूँ, अपना फूलन वाले पहना देती हूँ। क्योंकि मन नहीं मानता ना कि कितना भी सॉल उड़ा के रखा हुआ हो और उसके बाद मन में बार बार यही आ रहा है कि कहीं सर्दी तो नहीं लग रही। तो फिर मैंने दोनों लाला के कपड़े चेंज कर दिए, और ये वाले मैंने पीले ही कपड़े पहनाए, जिसमें ये सुंदर से प्यारे से कितने क्यूट से लग रहे हैं। फिर मैंने अभी मैं इनकी फिर मैंने आरती करी। आरती करने के बाद है ना, अभी मैं आचमन करूँगी। ये छोटा सा ब्लॉग ज़रूर है, लेकिन जो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरी अगर आप दिनचर्या देखते हैं तो जब आपको देखने में मुझे ऐसे लगता है, जब मुझे ऐसे लग रहा है तो शायद आपको भी ऐसे लगता होगा। अगर मेरी दिनचर्या में से ये चीज़ निकाल दी जाए तो कितना अजीब सा लगता है, देखने में भी अजीब लगता है। फिर मैं तो वो चीज़ जीती हूँ तो मुझे कैसा लगेगा। तो मुझे मेरा जो ये वाला जो पल होता है ना, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। तो अभी घर की आरती पूजा सब हो गई थी, उसके बाद दरवाजे पर दिया रखा। और जैसे मैं शुरू से ही रखती आ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे दरवाजे पे दिया जल रहा हो, सामने पेड़ है और उस पे भी पूजा होती है, कितना अच्छा लगता है। और आज तो बहुत तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से ना मैं धीरे धीरे आरती कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो बुझ जाए दिया। और यहाँ पर फिर मैंने भगवान जी की आरती की, और कितना अच्छा लग रहा था। बाहर का मौसम, मतलब मौसम तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ, अब शाम के टाइम में तो बारिश बंद हो गई थी। इसके बाद मैंने पूजा करने के बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर अभी आज मैंने सोचा कि माधु अशु के लिए क्या बनाया जाए, तो मैंने यहाँ पे राइस बनाए थे। तो कभी कभी ना मैं राइस और वो होता है ना ये घी डाल के देती हूँ। तो मैंने राइस ले लिया, तो इसमें घी डाल दूंगी, काला नमक डाल देती हूँ और माधु अशु को खिलाती हूँ। तो अभी मैं ये खिलाऊंगी, उसके बाद जब वो उनको सुलाऊंगी ना, तब मैं उनको दूध का भोग लगा दूंगी। तो अभी मैं प्रेम भाव से भोग लगाऊंगी और इस ब्लॉग को यहीं एंड करूंगी। आपसे फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।